हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास फिफ्थ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस को आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट ये चैप्टर करेंगे। फ्रैक्शंस, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, क्लास फिफ्थ मैथ्स फ्रैक्शंस। ठीक है, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो फिफ्थ स्टैंडर्ड के हैं। अगर आप किसी एसएससी या फिर सी टैट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सी टैट हो चाहे एसएससी हो या अदर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो मैथ्स का एक फेवरेट टॉपिक रहता है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आज की वीडियो में क्लियर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की वीडियो में हम करेंगे क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है, मीनिंग क्या होता है फ्रैक्शन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि फ्रैक्शन होता क्या है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप का होता है, फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। फिर कुछ फ्रैक्शंस जो कि हम टाइप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद फिर हम इनकी डिटेलिंग में जाएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, फिर एक थोड़ा सा अलग इनसे यूनिट फ्रैक्शन, ये भी टाइप ऑफ फ्रैक्शन में ही आता है। और उसके बाद लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सारे के सारे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में ही आते हैं, लेकिन इनमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ यूनिक हैं, उनके कारण इस वजह से इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम एक और टाइप के फ्रैक्शन को पढ़ेंगे जिनका नाम है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फिर हम सीखेंगे कि हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट में किन्हीं दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस का कंपेयर कैसे करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। जब हम कंपेयर करना सीख जाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन किससे बड़ा है, तो उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, और इसी के अंदर एक और टॉपिक आ जाता है मल्टीप्लिकेशन वाले के अंदर, फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन क्या होता है। तो इतने सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि फ्रैक्शन, इससे बाहर फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत आराम से, और एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हम समझ करके कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, इसे समझते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन से। तो क्या हुआ, आप तीन भाई बहन, अमन, शीतल और आकाश, ठीक है, ये तीन भाई बहन हैं, ये गए मार्केट। ठीक है, मार्केट गए तो इन तीनों को एक एक पिज़्ज़ा मिला खाने के लिए। ठीक है, मतलब इनके साथ में इनके फादर गए थे, इनके फादर ने अमन को भी एक पिज़्ज़ा दिया पूरा खाने के लिए। अमन ने बोला ठीक है मैं खा लूँगा। शीतल को दिया, उसने भी बोला ठीक है मैं खा लूँगा। आकाश को जैसे ही पूरा पिज़्ज़ा दिया तो इसने बोला रुकिए। ठीक है, इसने बोला रुकिए, ऐसा कीजिए, ये जो पूरा पिज़्ज़ा आपने मुझे, ये जो पूरा पिज़्ज़ा है उसको पकड़िए, इसका जस्ट हाफ कीजिए, मतलब आधा, ये, और ये वाला पार्ट मुझे दे दीजिए खाने के लिए, मुझे पूरा इतना बड़ा नहीं खाना, मुझे सिर्फ इतना ही खाना है ये। ठीक है,
तो अब अगर वो उसको, जैसे इन्होंने बोला हाँ मुझे कंप्लीट पूरा 1 दे दीजिए, मुझे 1, शीतल ने भी बोला मुझे 1 चाहिए, आकाश क्या बोलेगा कि मुझे कितना चाहिए, ठीक है। वो जो आकाश को चाहिए वो पूरे पिज्ज़ा का एक पार्ट है, ठीक है, एक हिस्सा है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हमें एक होल का, एक पूरे होल का एक पार्ट बताना होता है, एक हिस्सा बताना होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, फ्रैक्शन। इसी को हम फ्रैक्शन से ही अब हम बता पाएंगे। अब इसको वो कैसे लिखेगी, इसको बताते हैं। ये पूरा क्या है, एक एक था पूरा एक पिज्ज़ा, उसके टोटल कितने पार्ट किए, 1 और 2, 2 पार्ट किए ना। तो अपॉन में लिखते हैं 2, ये आप सभी को पता होगा कि ये अपॉन होता है। तो टोटल एक चीज़ के कितने पार्ट की करते हैं वो लिखते हैं अपॉन में, और उसमें से जो जिसकी बात हम कर रहे होते हैं, यानी कि हम अभी बोल रहे हैं कि आकाश ने कितना हिस्सा पिज़्ज़ा का लिया, ठीक है। तो उसने इन टू, ये जो 2 पार्ट किए थे इक्वल, उसका कितना हिस्सा लिया, एक हिस्सा लिया। तो आकाश ने लिया 1/2 ऑफ अ पिज़्ज़ा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे ये एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, और ये एक दूसरी स्क्वायर शीट है। ये एक फ्रेंड ने इस स्क्वायर शीट को, दोनों ही पूरा 1 और 1, दोनों फ्रेंड्स को इक्वल साइज की 2 स्क्वायर शीट्स मिली। एक फ्रेंड ने उसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दूसरे फ्रेंड ने उसको इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब उनकी टीचर ने उससे पूछा कि आपने जो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है उसका मुझे ईच इक्वल पार्ट बताओ, यानी कि ये कितना है ये मुझे बताओ। तो इसको लिखते हैं कि पूरे एक स्क्वायर शीट के उसने टोटल कितने इक्वल पार्ट किए हैं, ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो अपॉन में आ जाएगा 2, और उसमें से हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं ना 1, तो ये हो जाएगा 1/2। इसको हम बोलेंगे 1/2। आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरे में टीचर ने बोला आप मुझे इतने पार्ट के बारे में बताओ, ये बीच का जो ये इतना हिस्सा है उसके बारे में बताओ। तो इसको कैसे लिखेंगे, टोटल 1 2 3 4 स्क्वायर शीट के टोटल 4 पार्ट किए गए, तो ये अपॉन के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और उसमें से बात कर रहे हैं ये 1 और ये 2, 2 की है ना, तो ऊपर आ जाएगा 2। तो इन दोनों को मिलकर के बोलेंगे 2/4। कुछ कुछ समझ आ गया। अब देखते हैं मेन जो इसकी डेफिनेशन होती है। तो व्हाट इज अ फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरे का जो पार्ट यानी कि हिस्सा, ठीक है, कितना हिस्सा, तो वो फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन इसी को बोलते हैं जब हम एक पूरे की बात ना करें, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 ये तो पूरे पूरे नंबर हो गए, आपने 2 पिज़्ज़ा खाए, 3 पिज़्ज़ा खाए, तो वो पूरे पूरे नंबर हो गए। अब आप पूरा नहीं खाना चाहते, आप एक पिज़्ज़ा का ही एक पार्ट खाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम किससे बताते हैं, फ्रैक्शन से। अब देखें, जैसे ये पूरा एक सर्कल है, हमने इसको ठीक बीच से डिवाइड किया, आधा आधा, 2 हाफ सर्कल्स में डिवाइड कर लिया। तो ईच वन जो डिवाइडेड पोर्शन है सर्कल का, उसको हम कहेंगे 1/2। ये वाला भी 1/2 हो जाएगा, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1/2, इतना पूरा। उसी सर्कल को अगर हम इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो ईच 1 पार्ट हमारा, इसमें हम क्या माइंड कर लगाएंगे कि हमने एक सर्कल को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, और उसमें से अगर हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पार्ट की, तो यानी कि हमने पूरे सर्कल के 4 इक्वल पार्ट्स के, तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। उन 4 पार्ट्स में से अभी हम ये 1 पार्ट ले रहे हैं ना, तो ऊपर 1 आ जाएगा। तो इतने पार्ट को हम बोलेंगे 1/4 पार्ट, ठीक है, 1/4। अब अगर आपको कभी एक पूरे पिज़्ज़ा का इतना पार्ट खाना है, तो आप उसको बोलेंगे मुझे 1/4 पार्ट दे दो, ठीक है।
अब नेक्स्ट में हमने उसी एक पिज़्ज़ा को इक्वल 8 ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये इतना छोटा पार्ट है ना, हर एक पार्ट इतना छोटा ही है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हर एक जो छोटा पार्ट है उसको हम बोलेंगे 1/8। ये 8 ही क्यों लिखा नीचे, क्योंकि हमने पूरे सर्किल के 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं, उसमें से हम ये एक पार्ट ले रहे हैं तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं। ये एक हमारे पास स्क्वायर शीट थी, इस स्क्वायर शीट को हमने इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो हर इसका जो एक ये आधा पार्ट है ना, ये एक आधा पार्ट ये हो गया और दूसरा आधा पार्ट यहाँ वाला हो गया। तो ये दोनों 1/2 ये पार्ट भी हो जाएगा और 1/2 ये वाला पार्ट भी सेम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसी स्क्वायर शीट के इक्वल 4 पार्ट्स कर दें जैसे कि हमने इसमें किया है, ठीक है, तो ये हर एक जो ये पार्ट है ना, तो ये हो जाएगा 1/4 पार्ट ये। ठीक है। अगर इसी स्क्वायर शीट को हम इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारा फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है। हर एक जो छोटा ट्रायंगल है ना, ये हर एक जो छोटा ट्रायंगल है, ये सारे ट्रायंगल्स जो हैं वो इक्वल शेप एंड साइज़ के हैं। तो इसमें हमारा साइज़ हम देख रहे हैं बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हर एक जो छोटा सर्कल है वो 1/8 है। ठीक है। पूरे पूरे स्क्वायर को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से हम एक पार्ट ले रहे हैं। ऐसे ही अगर हम पूरी स्क्वायर शीट को इक्वल 16 पार्ट में डिवाइड कर दें कुछ इस तरह से, ठीक है, ये तो ये जो हर एक जो छोटा सा हमारा स्क्वायर बन रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, 1/16। अब अगर हमें बात करनी है इन 4 पार्ट्स की, ठीक है, ये 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 4/16। ठीक है। अगर हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरे इतना पोर्शन पूरा बताना है इस पूरे स्क्वायर शीट का, तो उसको हम बोलेंगे 8/16। समझ आ गया। ठीक हो गया। तो अब हमने देखा कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है। एक किसी भी चीज़ का जो पूरी एक है उसके अगर हम कुछ इक्वल पार्ट्स कर लें तो वही जो इक्वल पार्ट फिर जिस उसको जो हम दिखाएंगे वो हम फ्रैक्शन से ही दिखाएंगे। ठीक है। अब हमने हर एक फ्रैक्शन में देखा कि दो नंबर एक दूसरे के ऊपर नीचे बीच में अपॉन के साइन के साथ लिखे हैं, तो इनका एक स्पेशल नाम होता है। जो ऊपर हम लिखते हैं वो होता है न्यूमरेटर और अपॉन के नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑलवेज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल फ्रैक्शन के 5/12, 3/7, 1/6, 12/13। इसमें ये 5 3 1 12 ये न्यूमरेटर हैं एंड 12 7 6 एंड 13 ये डिनोमिनेटर है। ठीक है। अब देखते हैं कि इस फ्रैक्शन को रीड कैसे किया जाता है, किसी भी फ्रैक्शन को। तो इसे हम रीड करेंगे 5/12। जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर उसको तो सिंपल जैसा वो होता है वही पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर को THS के फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है। 5/12, 3/7, 1/6, 12/13 इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है। रीड ऐसे करते हैं। आगे हम देखते हैं ये जो कि हमने पढ़ लिया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ फ्रैक्शन। तो मीनिंग क्या होती है, अगर कोई फ्रैक्शन है 5/12 तो इसमें ये जो ऊपर वाला नंबर जिसको कि हमने पढ़ा ये न्यूमरेटर होता है और 12 नीचे जो लिखा है ये हमने पढ़ा डिनोमिनेटर होता है। तो डिनोमिनेटर का मतलब होता है इट इज़ द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इनटू विच वन होल हैज़ बीन डिवाइडेड। यही वो नंबर होता है जितने हम जैसे
जैसे हमने स्क्वायर लिया ना, स्क्वायर को कभी हमने इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, कभी सिर्फ 2 में किया, कभी 16 में किया, ठीक है, कभी 32 में भी कर सकते हैं। तो जो वो इक्वल पार्ट्स किए हैं ना हमने, उसका नंबर यही होता है। आ गया समझ में? ये जो फ्रैक्शन है ना, ये हमें बता रहा है कि कोई भी एक चीज़, जैसे अगर हमने सर्कल ही लिया तो उस सर्कल को हमने इक्वल 12 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। अगर हमने एक स्क्वायर शीट ली है तो उस स्क्वायर शीट को हमने इक्वल 12 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हमने एक चॉकलेट ली है बड़ी सी, तो उस चॉकलेट को हमने इक्वल 12 पार्ट में डिवाइड किया है। ये 12 हमें ये चीज़ बता रहा है। अब ऊपर का 5 क्या बता रहा है कि वो जो आपने इक्वल 12 पार्ट किए हैं अपने चॉकलेट के, उन 12 पार्ट में से अगर आपने 5 जो पार्ट निकले थे, 5 पार्ट्स, वो अपने फ्रेंड को दे दिए खाने के लिए, ठीक है। बाकी अपने पास रख लिए इक्वल 7 पार्ट्स, और इक्वल जो 5 पार्ट्स किए इन 12 पार्ट्स में से वो अपनी फ्रेंड को दे दिए। तो अगर अब आपको बताना हो किसी को कि आपने अपनी फ्रेंड को कितना हिस्सा दिया चॉकलेट का, तो आप बोलोगे मैंने 5/12 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिए खाने के लिए। अब तो अच्छे से समझ आ गया होगा ना कि फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है पार्ट ऑफ अ होल, एक पूरी चीज़ का कुछ हिस्सा। तो ये हमारा कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, ठीक है। जैसे जैसे जो जो कंप्लीट होता जाएगा ना, उसको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें एक अच्छा सा सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आए कि ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ये होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, पहले इसको हम एक टेबल से समझते हैं कि फ्रैक्शन कितने कितने टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड हमारा आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। पहले हम इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसको आगे को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसके लिए इस टेबल को हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, जिसमें काफ़ी सारे फ्रैक्शंस पहले से ही लिखे हुए हैं। तो अगर हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है, प्रॉपर, तो उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उसके बाद हम आएंगे सेकंड में, फिर हम आए थर्ड में, और कुछ हम ऐसे बॉक्स बना देते हैं। क्या आपको इन फ्रैक्शंस में कुछ सिमिलैरिटी दिखी? क्योंकि ये सारे फ्रैक्शन हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन के एक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बाकी और भी हैं, लेकिन इन पांचों से ही हमें पता चल जाएगा, क्लू मिल जाएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। 3/7, 1/7, 100/121, 1/4, 2/13, ठीक है। इन सब में हम ध्यान देंगे कि जो ऊपर वाले न्यूमरेटर हैं हर एक फ्रैक्शन में, वो नीचे डिनोमिनेटर से छोटे हैं। हर एक फ्रैक्शन को ध्यान से देखने से पता चल जाएगा। तो ऐसे ही फ्रैक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो नीचे यानी कि डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस विच हैव न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है,
आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, उसको हम समझते हैं डायग्राम से कि ऊपर का जो नंबर होगा वो क्या होगा? छोटा, और नीचे का जो नंबर होगा वो होगा बड़ा। अब प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है, और वो है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस is always less than 1। ये ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू निकलेगी ये हमेशा एक से छोटी होगी। ठीक है, कैसे होगी? क्योंकि हमने अभी अभी समझा था कि फ्रैक्शन जो होता है वो पूरे का एक पार्ट होता है। ठीक है, और पार्ट तो हमेशा पूरे से छोटा ही होगा। अगर आपने इस पूरे पिज़्ज़ा का इतना पार्ट खाया है तो यानी कि एक पिज़्ज़ा से तो कम ही खाया होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन दिखाया ही उसके लिए जाता है जब हम पूरे एक चीज़ के पार्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो हमेशा एक से क्या होते हैं? उसकी वैल्यू छोटी होती है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट जो सेकंड हमारा टाइप था इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए भी हम दोबारा से एक बार टेबल पर ध्यान देंगे। ठीक है, और इसमें अब हम ध्यान देंगे 45/7, 17/7, 16/14 और 20/13। ठीक है, इन पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे 45/7, 17/7, 16/14, 20/13। सभी में एक ख़ास पॉइंट जो आपने नोट किया वो है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, ऊपर वाला जो नंबर है वो नीचे वाले नंबर से बड़ा है। तो इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन, फ्रैक्शंस विच हैव न्यूमरेटर ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इनको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इसको डायग्राम से समझेंगे। इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है वो तो बड़ा है, वो खुश है, लेकिन जो नीचे है उसकी हालत डाउन है। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर आ चुका है और छोटा नंबर नीचे आ चुका है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन पर जाते हैं और वो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड के नाम से ही हमें पता है कि यहाँ पर कुछ मिक्स हो रहा है। क्या मिक्स हो रहा है? यहाँ पर एक होल नंबर मतलब 1 2 3 4 0 से स्टार्ट हो जाते हैं और आगे को इनफाइनाइट तक जाते हैं, पता होगा हम सभी को। तो एक होल नंबर होगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पर भी देखने को मिलेगा वो फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। अ मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये इसको हम देखेंगे 2 होल 1/2, ऐसे रीड करते हैं इसको। 5 होल 3/7, 2 होल 17/18, ऐसे एक्सेट्रा हम और भी बना सकते हैं। अब इसको समझते हैं इसमें कौन सा होल पार्ट कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो 2 होल 1/7 हम लिख रहे हैं ना, ये है 2 तो है क्या? होल नंबर, ये होल पार्ट है। और 1/7 जो है ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसको इसको हम डायग्राम में दिखाना चाहें, इससे समझते हैं। ये जो 2 है ना, ये है 1, ये भी है 1 और ये भी है 1। ठीक है, ये तीनों 1 1 1 है।
तो ये जो 2 दिखा रहा है वो इसको और इसको इन इन दोनों को प्लस करके तो 2 हो जाएगा, ये होल पार्ट हो गए, ठीक है, होल पार्ट। अब इसके बाद ये जो 1/7 है ना, उससे हम दिखाएंगे इसको, ठीक है, 1/7, 1/7, 1/7। अभी हमने सीखा था कि इसको कैसे दिखाते हैं। 1/7 का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ यहाँ पर सर्कल है, इस सर्कल को हमने अभी इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो माना हमने इसको ऐसे इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी ये थोड़े से छोटे बड़े हो गए, लेकिन हम इसको मानेंगे कि इक्वल 7 पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसमें से ये 1 पार्ट हम लोग और ले रहे हैं, ठीक है। 2 तो लिया, इतना पूरा लिया, और इसका हम सिर्फ ये वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं, ये। तो पूरा का पूरा ये, सेकंड में ये, और इतना पार्ट, ये तीनों मिलकर के बना रहे हैं 2 होल 1/7। समझ आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन का अच्छे से मीनिंग? ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट। तो अब क्या हम इन तीनों के कुछ एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 10/, अब 10 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर डाल दें, 11 हो गया, 7, 7 से बड़ा नीचे कोई भी नंबर, 8, 100, 100 से बड़ा कोई भी नंबर, 108 डाल दिया, ठीक है। ये हो गए प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। उसके बाद हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हमने 100 लिखा है तो 100 से नीचे के नंबर कुछ भी हम डाल सकते हैं, जैसे 98, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर 3 लिखा है तो नीचे 3 से छोटा कुछ लिखना है, यानी कि 2, ठीक है। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक तो होगा हमारा होल नंबर, जैसे कि 3 होल है। अब एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें क्या देता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक एग्जाम्पल हम और लिखते हैं, जैसे 1 होल 7/8। ध्यान रखेंगे कि ये जो दूसरा वाला लिखना है, इसमें हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 क्लियर हो गए ना। तो यानी कि हम इन 2 चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जाएंगे किस में? यूनिट फ्रैक्शन में। यूनिट फ्रैक्शन को देखने के लिए फिर से हम सर्कल करते हैं कुछ फ्रैक्शंस को। हम इसको एक बार फिर से सर्कल करेंगे, ये है, ये है। अब जैसे मैं इसको बॉक्स के अंदर फिट कर रही हूँ, आप लोगों का माइंड में चलना चाहिए कि इसमें यूनिक क्या है, ठीक है। ऐसे ही ये, ठीक है, और एक और ले लेते हैं ये। तो अब ये जो स्काई ब्लू बॉक्सेस के अंदर बंद है, इनमें आपको क्या चीज़ सिमिलर देखने को मिल रही है? समझ आ गया होगा कि सभी के न्यूमरेटर में 1 है, 1, 1, 1 और 1। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर में 1 होता है, यानी कि जिनका न्यूमरेटर जो होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ भी आ सकता है, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन न्यूमरेटर फिक्स हो जाता है 1। तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस होते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। तो डेफिनेशन, फ्रैक्शंस विथ न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे 3/7, 1/7, 45/7, इन तीनों से ही हमें क्लू मिल गया होगा कि इन तीनों के ही डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम नंबर है, 7, 7 और 7, ठीक है। ऐसा ही एक और अगर हम ढूंढें तो 4/7, ये भी एक नंबर है जिसका न्यूमरेटर क्या है? सेम है।
तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर में सेम नंबर होता है वो होते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। और इसी का जस्ट इसी को छोड़कर अगर हम बोलें कि जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर नहीं होते हैं तो वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो इसके बाद का हमारा टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो समझ में आ गया होगा, फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे कि इन सब में हम देखेंगे न्यूमरेटर तो अलग अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो आर ऑल लाइक फ्रैक्शंस। लेकिन जैसे 2/3, 4/9, 12/15, 2/7 सभी का डिनोमिनेटर जो है 3, 9, 15, 7 सब अलग अलग है, तो इनको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। तो अब क्या हम खुद से यूनिट फ्रैक्शंस के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल 1/100, 1/21, 1/2, 1/3 एक्सेट्रा, ठीक है। काफ़ी सारे हो सकते हैं। ऐसे ही अगर हमसे पूछे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन की कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो लाइक फ्रैक्शंस में तो हमने एक से ज़्यादा ही फ्रैक्शन लिखने पड़ेंगे। तो लाइक फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे 3/7, ठीक है। अब 7 तो फिक्स हो जाएगा, जैसे 4/7, 6/7, 2/7 सबके ही अपॉन में क्या होगा? 7 हो जाएगा। और अनलाइक फ्रैक्शंस, तो अनलाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर में सेम नंबर नहीं रहेगा। अगर हम 3/7 से ही शुरुआत करें तो आगे हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, 2/8, 100/637, ये भी एक फ्रैक्शन है, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होंगे। तो समझ आ गया ना। बस एक चीज़ हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक और पॉइंट रह गया है, उसको कंप्लीट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा था, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है, एक से हमेशा छोटी होती है। ऐसे ही जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इसकी वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, ठीक है। इसको अभी जो हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं उसमें और डिटेल में समझ आ जाएगा। तो यहीं पर इसका एक स्टार पॉइंट लगा के हम लिख लेंगे द वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये हमेशा एक से बड़ी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू। तो अब हमारा फ्रैक्शंस के सारे टाइप क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस के सारे टाइप हमने पढ़ लिए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं जो है कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कन्वर्जन करेंगे, यानी कि कन्वर्ट करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और अभी अभी जो हमने बोला था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा एक से बड़ी होती है, वो पॉइंट भी यहाँ पर हमें अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसे स्टार्ट करना पड़ेगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल से, ठीक है। एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखते हैं, जैसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 15/7 ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 15/7। अब ये है क्या है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट करना है? हमने मिक्स फ्रैक्शन में। ऊपर है 15, नीचे है 7, तो हम डिवाइड दे सकते हैं ना। ये जो बीच में अपॉन, इसका एक मतलब डिवाइड भी होता है, ये समझ में आ गया होगा। 15/7 यही होता है 15/7। तो इसको जब हम डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा, 15 को हम डिवाइड देंगे किससे? 7 से,
तो 7 2 जा 14, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर में कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब तो नहीं जा सकता ना। तो अब इसमें कुछ पहले कुछ टर्म्स होते हैं, उनको हम ध्यान देंगे। ये जो होता है इसको बोलते हैं डिवाइज़र। ये डिवाइज़र, डिवाइज़र मतलब डिवाइड करने वाला, डिवाइड करने वाला, यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ये वो होता है। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला, ठीक है, और हम वॉशर धोने वाला, वॉश करने वाला, ऐसे ही डिवाइज़र डिवाइड करने वाला। यहाँ पर जो आता है इसको बोलते हैं कोशेंट। ठीक है, कोशेंट यानी कि जितने जहाँ हमारा जा रहा है यहाँ पर हमारा आंसर आता है वैसे। और ये हमारा होता है रिमाइंडर, जो रिमेन रह चुका है, जो बच चुका है। ठीक है, तो रिमेन का मतलब भी हम जानते हैं ना, जो रह चुका है। तो रिमाइंडर मतलब ये होता है जो बच जाता है। अब इन्हीं चीज़ों से, इस डिवाइज़र, कोशेंट एंड रिमाइंडर से ही हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हमारा आता है ये कोशेंट। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? कोशेंट। कोशेंट यानी कि 2। उसके बाद आता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र, ऐसे। ठीक है, रिमाइंडर कितना है हमारा 1 अपॉन डिवाइज़र कितना है 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 15/7 के कन्वर्जन से बना हुआ है। समझ आ गया? कोशेंट जो कि होल पार्ट होता है, और रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र से हमारा बनता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको भी हम लिख लेंगे। जो कोशेंट हमारा होता है ये होता है होल पार्ट। ठीक है, ये होता है होल पार्ट, जो कि हमने देखा था ना कि मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्सचर से बनता है, कॉम्बिनेशन से बनता है, किसके? होल पार्ट और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के। तो ये जो हो गया ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। इसका मतलब है ये 2 होल 1/7, यानी कि 2 पिज़्ज़ा पूरे, और जो थर्ड पिज़्ज़ा है उसके हम इक्वल 7 पार्ट करेंगे, और उस इक्वल 7 पार्ट्स में से एक पार्ट हम ले लेंगे। तो 2 होल और वो जो एक छोटा पार्ट था वो टोटल मिला करके 2 होल 1/7 बनाएंगे, जिसको हम मैथमेटिक्स में 2 होल 1/7 मिक्स्ड फ्रैक्शन से दिखाएंगे। ठीक है, समझ आ गया? इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम अपना लेते हैं 18/7। ठीक है, 7 लिया हुआ है तो 8 ले लेते हैं। ठीक है, 18/8। तो इसको कैसे, ये क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम 18 को डिवाइड देंगे किससे? 8 से। ठीक है, तो 8 2 जा 16, इतना तो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, रिमाइंडर में 2 बचा, अब तो नहीं जा पाएगा। ठीक है, यहीं पर प्रोसेस रुक गई है। ये हो गया डिवाइज़र, दिस इज़ कोशेंट एंड दिस इज़ रिमाइंडर। तो हम कैसे करते हैं? कोशेंट होल पार्ट होता है और रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम अपना कोशेंट लिखेंगे 2। ठीक है, और उसके बाद हम आते हैं रिमाइंडर में। रिमाइंडर है हमारा 2 अपॉन डिवाइज़र है हमारा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब इसमें समझते हैं, हमने देखा था कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वो हमेशा 8 से 1 से बड़ा होता है। तो इसे देख के हमें समझ में आ रहा है ना, ये किससे बना? 18/8 से, जो कि क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 18/8 की जो वैल्यू है वो इसके बराबर है। ठीक है, 18/8 इज इक्वल टू 2 होल 2/8। ये इसी से मिलकर आया है। इस यही है, बस इसकी शक्ल चेंज हो गई है ऐसे में। तो है तो दोनों सेम चीज़। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 होल पार्ट यानी कि एक से ज़्यादा, समझ आ रहा है ना?
2 से 2 है, 2 होल 2/8, ठीक है, यानी कि ये 2 से एक बड़ा नंबर है जो कि 1 से बड़ा होगा। ऑब्वियसली अगर 2 से बड़ा है तो 1 से भी बड़ा होगा। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। अब समझ आ गया होगा, ठीक है। ये कन्वर्ट करना भी आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम अपना बढ़ते हैं, जो कि है कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी हमने जस्ट इसका ऑपोजिट किया था, जो कि हमारा कवर हो चुका है, ठीक है, ये हमने क्लियर कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लेते हैं, 7 होल 1/2। ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये होल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको अब हमने चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसके लिए करते हैं, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन का यहाँ पर 2 आया है ना, 1/2, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है उसके डिनोमिनेटर में सेम यही नंबर ऐसे उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये सेम आएगा बिल्कुल। अब ऊपर क्या करते हैं, पहले पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर इसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उसको इस 1 से ऐड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 1। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट क्यों लगाया, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे ये 7 + 1 पहले कर देते हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम जा कर के ऊपर जो ऊपर लिखा है 1 उससे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको क्या करा जाएगा, मल्टीप्लाई, 2 7 जा 14 आएगा, ठीक है। तब जा कर के हम नेक्स्ट स्टेप में 14 + 1 15/2 हमारा क्या आ गया, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि किसके कन्वर्जन से आया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से। अब इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अगर हमारे पास है 2 होल 2/7, ये मान लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, सबसे पहले अपॉन में तो ये 7 एज इट इज़ उतर जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर ऊपर वाले से प्लस, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 7 करने के बाद +2 कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर 2 7 जा 14 +2/7, इनको ऐड करेंगे तो 16/7 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्या, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 होल 2/7। समझ आ गया होगा ना। पहले मल्टीप्लाई देन ऐड, और होल अपॉन में जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सेम वही डिनोमिनेटर एज इट इज़ उतर जाएगा। तो अब हमारा ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं, आप समझते हैं इसको इस डायग्राम से। पहले देखो, 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है। 4 फ्रेंड्स ने अलग अलग रंगोली डिज़ाइन बनाए सेम टाइप के सर्कल में, ठीक है। एक फ्रेंड ने कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया जिसमें उसने एक सर्कल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। दूसरी फ्रेंड ने उसी सर्कल को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तीसरी फ्रेंड ने उस सर्कल को इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। और चौथी फ्रेंड ने उसको और ज़्यादा 16 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कुछ ऐसे, ठीक है। अब उनकी फ्रेंड ने उनकी टीचर ने उनसे पूछा, ये पार्ट कितना है आपकी पूरी रंगोली का, ये पार्ट मुझे बताओ कितना है। तो उसने बोला ये 1/2 है, क्योंकि इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था और 1 पार्ट में टीचर ने शेड कर दिया। दूसरी फ्रेंड से टीचर ने पूछा कि आप मुझे इसका और इसका बताओ, ये 2 पार्ट्स
आप क्या हिस्सा है पूरे सर्कल का, तो उसने बोला 2/4। ठीक है, ठीक है, टोटल 4 हिस्से किए थे, उसमें से 2 शेडेड, 2 में टीचर ने शेड कर लिया था। इसमें टीचर ने बोला आप मुझे इतने पार्ट का पूरा बताओ, इतने पूरे पार्ट का। तो उसने बोला ठीक है, उसने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट किए थे। हाँ, और टीचर ने बोला ये इतना पूरा पोर्शन का मुझे बताओ। तो उसने काउंट कर दिया कि 1 2 3 4, 4/8। और यहाँ पर टीचर ने पूछा आप मुझे इतना, ये जो इतना पूरा पोर्शन है ना, ये मुझे पूरा बताओ ये। तो उसने बोला ठीक है, मैंने टोटल 16 पार्ट किए हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने बोला मेरा ये जो हिस्सा आपने पूछा है वो है 8/16। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं, अगर हम इन सबको ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें, तो टीचर ने यहाँ पर भी पूरे एक सर्कल का आधे पार्ट के बारे में ही पूछा। दूसरे में भी पूरे सर्कल का 4 थे, उसमें से 2 उसने ले लिए, 2 छोड़ दिए, यानी कि आधे पार्ट के बारे में ही पूछा। यहाँ पर तो हमें डायग्राम से ही दिख रहा है कि ये पूरा आधा पार्ट है, टीचर ने इतने का पूछा 4/8। और यहाँ पर भी ये देखो, ये पूरा आधा पार्ट बन रहा है ना, ये आधा और यहाँ का बचा हुआ आधा। तो यहाँ पर भी टीचर ने करेक्ट आधे पार्ट के बारे में ही पूछा है। ये वैसे देखने में तो सारे अलग अलग दिख रहे हैं, ये 1/2, 2/4, 4/8 और 8/16। लेकिन अगर हम इसको फिगर वाइज देखें, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा अलग दिखे, लेकिन ऐसे सोच लो कि अगर टीचर ने ये दोनों नहीं पूछे होते, ये दोनों पूछे होते, तब तो ये पूरा हाफ ही बन जाना था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो अलग अलग हमें शक्ल दिख रही है, अलग अलग जो शक्ल दिख रही है, ये फिगर वाइज सारे सेम हैं। सारे क्या दिखा रहे हैं, एक सर्कल के आधे पार्ट को ही ये दिखा रहे हैं। ठीक है, एक तरीका तो हमें फिगर से समझ में आ गया कि ये सारे पार्ट्स एक सेम सर्कल के आधे हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और तरीका है करने का, कट करना हमें आता होगा ना। कट करना मतलब 2/4 को अगर हम कट करते हैं तो किससे कट कर पाएंगे, 2 से, क्योंकि 2 की टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/2 ही था, ये कितना हो गया 1/2। ये किससे कट हो जाएगा, 4 से, क्योंकि 4 की टेबल में दोनों ही आते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आया 1/2। ये भी कट हो जाएंगे 8 से, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कितना आया 1/2। यानी कि ये जो अलग अलग फ्रैक्शंस थे, इन ये सारे के सारे फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन से सिमिलर हैं, मतलब सब जो है वो 1/2 के ही इक्वल हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस, ये ऐसे सारे फ्रैक्शंस जो एट लास्ट सारे एक ही फ्रैक्शन के सिमिलर हो, वो सारे फ्रैक्शन आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाते हैं। समझ आ गया कि होते क्या है, एट द लास्ट उनकी मीनिंग सेम होती है। ठीक है, वो सेम फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बस उसका जो बाहरी आउटफिट हम देखेंगे ना, जो बाहर से हम देख रहे हैं, तो वो हमें अलग अलग दिख रहा है। जैसा कि अब हम डेफिनेशन से और समझ जाएंगे। Equivalent fractions are the fractions which have different numerators and different denominators but equal to a same फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने देखा इन सब की शक्ल आपस में अलग अलग थी, और न्यूमरेटर भी 1 2 4 8 अलग थे, डिनोमिनेटर भी 2 4 8 16 अलग अलग थे। लेकिन लास्ट में हमने सॉल्व करने से देखा कि ये सारे के सारे 1/2 यानी कि सेम फ्रैक्शन के इक्वल हैं। तो ऐसे सारे फ्रैक्शंस आपस में क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्लियर होगा अब, जैसे ये सारे फ्रैक्शन, ठीक है, देखने से तो सब अलग अलग दिख रहे हैं, 4/12, 12/36, 16/48, लेकिन अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, अलग अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 4/12 अगर हम इसको कट करेंगे तो ये 4 की टेबल में 4 भी आता है, 12 भी आता है, तो 4 से कट हो जाएंगे दोनों।
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कितना आया 1/3। ऐसे ही अगर हम 12/36 को सॉल्व करेंगे तो 12 को एक बार 4 से करते हैं, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36, 3/9। अभी और सॉल्व हो जाएगा ना, ये 3 की टेबल में 3 भी आता है 9 भी आता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3। अब तो कट नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट में हम क्या देखेंगे, पहले वाले से ही सिमिलर आ गया ये भी। नेक्स्ट करते हैं 16/48। तो कोई भी टेबल ढूंढ लो, कोई सा भी टेबल ढूंढो जो आपको इजी लग रहा है। जैसे 4 की टेबल में हमें दिख रहा है ना साफ साफ कि तीनों ही दोनों ही चले जाएंगे। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अभी और कट सकते हैं, ये जो 4/12 है 4 की टेबल में दोनों ही आते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। और हमने देखा कि लास्ट में इनके जो आंसर हमें मिले वो बिल्कुल सिमिलर हैं, 1/3, 1/3 और 1/3। तो वैसे तो शक्ल तीनों की अलग अलग है, लेकिन लास्ट में वो तीनों ही जो है 1/3 एक सेम फ्रैक्शनल नंबर के फ्रैक्शन के इक्वल हैं। तो ये तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आ जाएगा ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये टॉपिक भी क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को बनाया कैसे जाता है, या फिर कहीं पर क्वेश्चन आ गया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढो या फाइंड करो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी एक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो नेक्स्ट टॉपिक, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इसमें हम डायरेक्ट देखेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ एनी फ्रैक्शन कैन बी मेक बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फ्रैक्शन बाय सेम नंबर। ठीक है, कैसे बनता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कोई भी हमें फ्रैक्शन दिया हो, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हम किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर लें कोई भी एक चीज़, तो हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 20/30। ये हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, अब इसको किसी सेम नंबर से चाहे हम डिवाइड दें, ठीक है, चाहे हम मल्टीप्लाई करें, लेकिन बस ये हमारा ये है शर्त है कि नंबर सेम होना चाहिए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसे 20/30 को हम डिवाइड देते हैं 10 से। ठीक है, ये तो 10 2 जा 20/10 3 जा 30, ये डिवाइड दे देंगे तो क्या आया 2/3, यानी कि 2/3 इज अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 20/30। अब मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे के डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 22 जा 40/32 जा 60, तो क्या हो गया 40/60 भी 20/30 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो से आसान है निकालना सेम नंबर से। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे अगर हमसे बोला 4/5 का एक दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 4/5 को किससे मल्टीप्लाई कर लें, 2 से कर लेते हैं। ठीक है, 4 2 जा 8/5 2 जा 10, तो 8/10 क्या हो जाएगा, 4/5 का एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर एक और निकालना है तो 4/5 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, दोनों को ही, तो 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इतना ही है। तो ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक के जो टॉपिक थे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक और बहुत ज़्यादा इजी थे। ठीक है, अब जो टॉपिक आ रहे हैं ये टॉपिक, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाले टॉपिक है इजी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है।
पहले एक बार समझ लेते हैं। अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट या लोएस्ट, कुछ भी कहें, फॉर्म, मतलब एक फ्रैक्शन उसके सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में है, ऐसा हम कह सकते हैं कब, जब इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। ठीक है, जब उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे जैसे 20/30 का ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ये। ठीक है, तो क्या अभी इस 20 और 30 को 1 के अलावा डिवाइड करने वाला कोई सेम नंबर है? एक ऐसा सेम नंबर जो 20 को भी डिवाइड करे, 30 को भी डिवाइड करे, वही तो कॉमन फैक्टर कहलाएगा ना, कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मतलब जो पूरी पूरी बार डिवाइड कर दे ऐसा नंबर, और कॉमन फैक्टर मतलब दो नंबर्स का ऐसा नंबर, मतलब दो नंबर्स का एक ऐसा फैक्टर जो 20 को 30 को दोनों को ही साथ में डिवाइड कर सके। तो वो दो है ना, ये दो 20 को भी पूरी पूरी बार डिवाइड कर सकता है, कितने टाइम्स? 15 टाइम्स। और दो जो है वो 30 को भी पूरी पूरी बार डिवाइड कर सकता है, सॉरी, ये 10 टाइम्स और ये 15 टाइम्स। ठीक है, तो ये जो 20/30 थे ये इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं थे, फ्रैक्शन जो था ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। क्या ये 2 से डिवाइड देने के बाद जिसमें हमने इसको अब कन्वर्ट कर दिया, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी और 10 और 15 को हम 5 से फर्दर डिवाइड दे सकते हैं, 5 इन दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अब देंगे, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब बताओ, अब जो ये इससे कन्वर्ट करके हम 2/3 तक पहुँचे हैं, क्या 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा? नहीं है। 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। ठीक है, समझ आता होगा ना ये पॉइंट, कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। अगर हम 1 से किसी भी दूसरे नंबर को डिवाइड दें, जैसे 1 से अगर हम 3 को डिवाइड देंगे तो 1 3 जा 3 चला गया। 1 से अगर हम 10 को डिवाइड देंगे तो 1 10 जा 10 चला गया। 1 की टेबल में तो हर एक नंबर आता है, तो 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर होता ही होता है। ठीक है, तो क्या 1 के अलावा भी इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा टेबल नहीं है जिस टेबल में 2 भी आता हो और 3 भी आता हो। तब हम कहेंगे ये जो 2/3, ये जो 20/3 है ना, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है 2/3 में। 2/3 एक फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, और इस बार हम लेंगे 45/90। ठीक है, ये ले लेते हैं 45/90। तो क्या 45 और 90 का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है? बिल्कुल गलत। ठीक है, बहुत सारे हैं। जैसे अभी तो हमें दिख रहा है कि ऊपर यूनिट प्लेस में 5 है और नीचे 0 है, तो ये 5 से तो डिविजिबल होंगे ही होंगे। ठीक है, और किसी दूसरे नंबर से हो ना हो, 5 से तो होते ही हैं, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस में 5 या 0 होता है। तो अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो ये 5 9 जा 45 हो जाएगा, और 5 से 90 का निकालने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 9 से, सॉरी, 5 से अगर हम 90 को डिवाइड देंगे तो 5 1 जा 5, कितना बचा? 4 0, और 5 8 जा होता है 14, तो 18 जा रहा है ना, तो नीचे हम लिख देंगे कितना? 18। क्या 9 और 18 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, 9 की टेबल में 9 भी आता है और 18 भी आता है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड देंगे 9 से, तो फिर ये कितना आ जाएगा? 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1/2 ये एक ऐसा नंबर है, ऐसा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन की क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म, जहाँ पर
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। समझ आ गया होगा ना कि सिंपलेस्ट फॉर्म बोले और उसका एक नाम और होता है लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट बोले चाहे लोएस्ट बोले, तो ये दोनों क्या हो गए, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई किसी भी फ्रैक्शन की। अब इसमें हम एक पॉइंट और ऐड करेंगे, ठीक है, और वो पॉइंट है जैसे अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है 40/80 को, ठीक है, इसे हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो पहले आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इसको 10 से डिवाइड दे दें पूरे को, ठीक है। तो दे दिया हमने इसको 10 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया 4, 10 4 जा 40, 10 8 जा 80। अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि हम इसको 4 से और डिवाइड दे सकते हैं, जैसा कि हम ऊपर भी कर रहे थे। तो ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2, ठीक है। तो अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। पहले 10 से दिया, फिर 4 से दिया। अब क्या कोई एक ऐसा मेथड है जिससे हमें ये 1 2 कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं अगर बड़ा नंबर मिला तो ये 1 2 3 4 स्टेप्स में ना मिले अपना आंसर, बस एक ही स्टेप बाद अपना हमें आंसर मिल जाए, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी प्रोसेस भी है, या इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और पूछ सकते हैं कि जैसे इस 40/80 को, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए दोनों इवन नंबर हैं, हम 2 से भी डिवाइड दे सकते हैं। दोनों 4 से डिविजिबल हैं, हम 4 से भी डिवाइड दे सकते हैं। 10 से तो हमने देखा ही है, ठीक है। और अगर हम ध्यान दें तो 40 1 जा 40, 40 2 जा 80, ये 40 से भी डिविजिबल हैं। और अगर हम 20 की टेबल पढ़ेंगे तो 20 की टेबल में 40 भी आता है और 80 भी आता है, तो ये 20 से भी डिविजिबल है। यानी कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इतने सारे नंबर से डिवाइड दे सकते हैं। तो अब एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 2 से दें, 4 से दें, 10 से, 40 या 20 से, किससे दें। तो हमेशा हमने जो सबसे बड़ा वाला नंबर होता है उससे डिवाइड देना होता है, ये, ठीक है। इसका बेनिफिट हमको ये मिलता है कि सबसे बड़े वाले नंबर से जब हम डिवाइड दे देते हैं तो हमें 2-3 स्टेप्स में सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं मिलती, बल्कि एक ही स्टेप में सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाती है। जैसे कि हमारा यही वाला क्वेश्चन था 40/80, ठीक है। इसको एक बार और करेंगे, 40/80। अगर इतने सारे फैक्टर्स में से ये सारे क्या हैं, इस 40/80 के कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। 2 इन दोनों को डिवाइड देगा पूरी बार, 4 भी, 10 भी, 40 भी और 20 भी। तो हम कह सकते हैं 2 4 10 40 20 और 1 तो सबका ही होता है। ये सारे दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 40 एंड 80, कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों के। तो इतने सारे में से 40 जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका दूसरा नाम ग्रेटेस्ट को हम हाईएस्ट भी कह सकते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब भी सबसे बड़ा, हाईएस्ट भी मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यानी कि हमने जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड दिया तो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 40 1 जा 40, 40 2 जा 80, वो एक ही स्टेप में हमको मिल गई, हमने 2-3 स्टेप नहीं करने पड़े, ठीक है। तो हमेशा किसी भी फ्रैक्शन को अगर उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो अब एक स्टेप पता चल गया ना कि हम किससे देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। अब हम दूसरी चीज़ सीखते हैं कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिलेगा कैसे, क्योंकि हर किसी में हम ऐसे ढूंढ के डिवाइड दे के तो देखेंगे नहीं कि कितने सारे कॉमन फैक्टर हैं, फिर उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, फिर हम उससे डिवाइड देंगे। तो उससे एक और शॉर्ट ट्रिक है इसकी कि हम डायरेक्ट ढूंढ लें 40 और 80 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है।
फिर उस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम डिवाइड देंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन। तो अब हमारा नेक्स्ट हम एक इसमें एडिशनल टॉपिक सीख लेते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो हम एक टॉपिक कर लेते हैं पहले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है किसी भी नंबर का। जैसे अगर हमें निकालना है 4,28, इसका हमने कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो छोटा वाला नंबर होता है, ये छोटा वाला नंबर, इससे हमेशा इस बड़े नंबर को डिवाइड देना होता है, ठीक है। जैसे 4 से 28 को डिवाइड देंगे। अब हम देखेंगे कि 4 से 28 को डिवाइड देने में ये तो पूरी बार चला जा रहा है, 4 7 जा 28, पूरी बार चला गया है ना। तो इस केस में जिससे डिवाइड देने पर पूरी बार डिवाइड चला जाता है ना, वो नंबर इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बस इतना सा ही सिंपलेस्ट इसका कॉन्सेप्ट है। एक नंबर और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, हम लेंगे 14,78, ठीक है, ये ले लेते हैं। इसमें 14 छोटा है 78 से, तो हमेशा छोटे वाले नंबर से हमको बड़े वाले नंबर को क्या देना होता है, डिवाइड देना होता है। अब हम 14 5 जा 70 करेंगे, 14 5 जा 70 हो गया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। अब जो रिमाइंडर में आया ना, उससे हमने दोबारा से डिवाइड देना है इसको, जिससे हमने पहले डिवाइड दिया था, जो पहले डिवाइज़र था अब वो डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा। यानी कि जो रिमाइंडर में आया उससे हम इस 14 को दोबारा से डिवाइड दे देंगे। तो 8 2 जा तो 16 ज़्यादा हो जाता है, 8 1 जा 8, हम ये करेंगे। अब इस 8 को हम मान लेते हैं 4 + 4, ठीक है। अब इस 14 में से पहले हम 4 को माइनस करेंगे, मतलब 8 को ना करके 4 + 4 को करेंगे। 14 में से 4 को करेंगे 10, 10 में से 4 को करेंगे तो कितना आएगा 6। अब इस 6 से डिवाइड देंगे 8 को, जिससे पहले दिया था ना, वो अंदर आ जाता है, ऐसे अंदर आते जाते हैं। ये भी 6 1 जा 6 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 2, ठीक है। अब इस 2 से हम देंगे 6 को, 2 3 जा 6, पूरी बार चला गया। तो ये वाला HCF नहीं होता है, यहाँ वाला HCF होता है, जिसके डिवाइड देने से रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, वो जो नंबर होता है HCF होता है किसका, 14 and 78 का, यहाँ पर आया 2। ये जो नंबर होता है ये होता है HCF इन दो नंबर्स का। समझ आ गया। ऐसे ही HCF निकालते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स का, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड देते हैं और बार बार यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है जब तक कि रिमाइंडर में ज़ीरो ना आए। और जिससे डिवाइड देने पर रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाता है वो नंबर हमारा क्या आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब निकालना आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना आ जाएगा। और फिर इसी कॉमन फैक्टर से हम क्या देंगे, अगर हमने 14/78 इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना था ना, तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला 2। अब 2 से हम ऊपर भी डिवाइड देंगे और नीचे भी डिवाइड देंगे, इससे ज़्यादा ये नहीं किसी से कटेगा। तो 2 से 14 को डिवाइड देंगे तो 7 आएगा, 2 से 78 को डिवाइड देंगे तो, करके देखते हैं, 2 3 जा 6, 1 और 8, और 2 9 जा 18, पूरी बार चला गया, ये है 39 ये। तो अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं 7 और 39 में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 7/39 एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा अच्छे से अब कंप्लीट हो चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट है कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम पढ़ेंगे कुछ फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। तो कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।
तो कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस में सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस के टर्म्स में, ठीक है, कि लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे होता है। फिर हम जानेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे होता है, और अनलाइक के अंदर भी ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर सेम होता है। जैसे इसको समझते हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन के अंदर हमारा आ जाएगा लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। लाइक फ्रैक्शंस के अंदर हमारे आएंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 ऐसे, ठीक है। यानी कि जिन सब के डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट में हम इनका सीखेंगे कि इसमें कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम अनलाइक फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो ए पार्ट में हम करेंगे ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस, मतलब ऐसे फ्रैक्शंस जिनका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर सेम हो, यानी कि अगर इनके ऊपर हम 1 कर दें, 1 के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे सेम होंगे आपस में। तो पहले ए पार्ट में ये सीखेंगे और बी पार्ट में हम ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस, यानी कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर तो अनइक्वल है ही, अलग अलग है ही, बल्कि उनका जो होगा न्यूमरेटर भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कर देते हैं 6, तो इसमें क्या है, न्यूमरेटर भी अलग अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है। तो इन 3 टाइप्स का कंपैरिजन हम सीखेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शंस का। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं लाइक फ्रैक्शन से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है लाइक फ्रैक्शंस, और इसका हम सीख रहे हैं कंपैरिजन, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा सिंपल होता है लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। कैसे, जैसे हमने जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 10/7, 15/7, ऐसे इतनों का हम कंपैरिजन करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम होते हैं, जो ऊपर जो न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होता है, ओवरऑल वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है, ओवरऑल वो फ्रैक्शन, ओवरऑल मतलब 1/7, ये जो पूरा फ्रैक्शन है अपने न्यूमरेटर के कारण सबसे छोटा हो गया है, ठीक है। अगर हम 1/7 और 2/7 में कंपैरिजन करें तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में क्योंकि 1 जो है छोटा है 2 से, तो ओवरऑल ये जो 1/7 है वो लेस देन हो जाएगा 2/7 से। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो समझ आ गया होगा ना। अगर हमसे कहा जाए कि इन फ्रैक्शंस को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में, ठीक है, घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा आएगा, फिर छोटा, फिर छोटा, घटता हुआ क्रम यही तो है ना, सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। तो इन सब में सबसे बड़ा होगा 15/7, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। उसके बाद होगा 10/7, देन 4/7, 3/7, 2/7 और लास्ट में 1/7। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, घटते हुए क्रम में। असेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कहेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो इसी का जस्ट ऑपोजिट 1/7, 2/7, 3/7,
4/7, 10/7, 15/7। समझ आ गया? ये किस में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये किस में है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला तो आ गया होगा ना कि लाइक फ्रैक्शंस का कैसे करते हैं। अब जाते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमरेटर। कंपैरिजन ऑफ unlike fractions with same numerator। ठीक है, ऐसे अनलाइक फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर क्या है? बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इसको करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस में यानी कि डिनोमिनेटर तो अनइक्वल हो जाएंगे, सभी के क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे इस टाइप से। ठीक है, ऐसे। लेकिन ऊपर का जो नंबर है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हैं किसके? अनलाइक फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमरेटर के। तो इनका कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? हम चेक करते हैं इनके डिनोमिनेटर्स को। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर में तो सारे इक्वल हैं आपस में, तो हमें चेक करना है इनका डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा है जिसका डिनोमिनेटर, ओवरऑल वो फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाता है। ठीक है, तो 3/21 ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, और इसका जो डिनोमिनेटर है ये सबसे छोटा है ना, 7। तो ओवरऑल ये जो 3/7 है ये हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जैसे लाइक फ्रैक्शंस में हमने देखा था जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा वो ओवरऑल उतना बड़ा, लेकिन यहाँ पर जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा ओवरऑल वो उतना छोटा हो जाता है। ठीक है, कंपैरिजन आ गया होगा ना। बस क्या देखना है? डिनोमिनेटर को ही चेक करना है। डिनोमिनेटर जिसका जितना बड़ा ओवरऑल वो फ्रैक्शन उतना छोटा। बस ये याद रखिएगा कि जो रिलेशनशिप होता है वो ऑपोजिट होता है। अगर यहाँ पर बड़ा आ जाता है तो वो फ्रैक्शन ओवरऑल छोटा हो जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा हमारे पास ये है 3/21। ये सबसे छोटा क्यों है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सबसे बड़ा नंबर है। उसके बाद हमारे पास आएगा 3/13, क्योंकि 21 के बाद 13 ही है जो इन सब में सबसे बड़ा है। तो 3/13 हमारा सेकेंड नंबर पे। उसके बाद हम आएंगे 3/8 और लास्ट में हम आएंगे 3/7। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर हमसे इसका डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेंगे तो जस्ट इसका ऑपोजिट करना है, यानी कि 3/7, 3/8, 3/13 और 3/21। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो अब हमने कर लिया कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमरेटर। लेकिन अब नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस का ही करना होगा, लेकिन इसमें न्यूमरेटर भी डिफरेंट होंगे। तो बी पार्ट इसका हमारा है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस with different numerators। ठीक है, डिफरेंट न्यूमरेटर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं डिफरेंट न्यूमरेटर वाले अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि नीचे का तो क्या होगा? हमेशा अनइक्वल ही होंगे आपस में। ठीक है,
यहाँ पर कर देते हैं 12, 13, 14। अब ऊपर भी अनइक्वल होगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कुछ बना लेते हैं। तो ये इनको अब हमने कंपेयर करना है। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं कि 2/7 और 3/8 इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, 2/7 एंड 3/8। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। जब भी हमारे पास दो ऐसे फ्रैक्शन आए जो अनलाइक हों विथ डिफरेंट न्यूमरेटर हों, तो हमारा सबसे पहला काम होता है इनके ये जो डिनोमिनेटर है ना उनको सेम बनाना। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कन्वर्ट दीज टू फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। इन दोनों को हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है हमेशा। ठीक है, ऐसे कंपेयर हम नहीं करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे किस में, लाइक फ्रैक्शंस में। देखो इसके 3 मेथड होते हैं। किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को आपस में कंपेयर करने के ये 2 मेथड होती हैं। ठीक है, मेनली 2 मेथड होती हैं, फिर अंदर निकल कर 3 मेथड आ जाती हैं, ये टोटल 3, लेकिन मेनली 2 मेथड होती है। पहली होती है मेक द डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कन्वर्ट द अनलाइक फ्रैक्शंस इनटू लाइक फ्रैक्शंस। एक तो ये वाली मेथड होती है, दूसरी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब एक एक करके दोनों को करेंगे। अब जो पहली वाली मेथड है मेक द डिनोमिनेटर सेम, तो इस डिनोमिनेटर को अगर हमने सेम बनाना है तो इसके लिए भी हमारे पास 2 मेथड्स होती हैं। ठीक है, 2 तरीके से हम डिनोमिनेटर को सेम बना सकते हैं। पहला होता है रीड द टेबल ऑफ ग्रेटर डिनोमिनेटर, इसको भी समझते हैं क्या है। और दूसरा मेथड है LCM, जिसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहले हम आते हैं मेक द डिनोमिनेटर सेम में रीड द टेबल ऑफ ग्रेटर डिनोमिनेटर। इसमें हम समझेंगे कैसे इस मेथड को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। तो हमें क्वेश्चन दिया है 2/7 एंड 3/8 में, इनमें हमने कंपेयर करना है इनका। ठीक है, कौन बड़ा और कौन छोटा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है कन्वर्ट them into like fractions। ठीक है, इनको सबसे पहले हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो हम अभी अपना रहे हैं रीड द टेबल ऑफ ग्रेटर डिनोमिनेटर। ये शॉर्ट ट्रिक होती है थोड़ी सी। हमने क्या करना है, इन दोनों में से बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, 8 का। ठीक है, तो 8 का हमने टेबल रीड करना है। ठीक है, वैसे अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, लेकिन वैसे हम रीड करेंगे। ठीक है, खुद माइंड में रीड करेंगे। तो इसको एक बार पूरा टेबल लिख लेते हैं। ये लिख दी हमने पूरी टेबल। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि इसमें ये पूरी टेबल होगी 8 की टेबल में ये जो 8, 16, 24 ये सब आ रहा है ना, इसमें से कौन सा नंबर 7 की भी टेबल में आता है उसको ढूंढो। 8 तो नहीं आता, ये भी नहीं आता है, ये भी नहीं आता है। ठीक है, हम आगे बढ़े। ये देखो 56 आता है ना 7 की टेबल में भी। 7 8 जा क्या होता है, 56 होता है। तो अब हमने क्या करना होता है कि ये जो 7 और 8 है ना उसको 56 तक पहुंचाना है। समझ आ गया होगा कैसे पहुंचाएंगे। ये है 2/7, तो इस 7 को हमने 56 डिनोमिनेटर वाले एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली इस 3/8 को भी हमने डिनोमिनेटर में 56 वाले एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, कोई टफ तो नहीं है। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल
मतलब माइंड में हम पढ़ लेंगे और उस टेबल में हम ध्यान देंगे कि कौन सा 1 में जो आ रहा है क्या वो 7 से भी डिविजिबल है, नहीं है तो आगे बढ़ो। 2 में आ रहा है 16, क्या 16 7 से भी पूरी पूरी बार डिवाइड जाएगा, नहीं जाएगा तो आगे बढ़ो। क्या 24 आ रहा है 8 3 तो क्या 24 7 की टेबल में आता है, नहीं आता है तो आगे बढ़ो। ठीक है, ऐसे करके हमने आगे बढ़ जाना है। फिर हमने देखा कि 56 आता है तो हमने इन ये जो डिनोमिनेटर्स है ना उसको हमने इस 56 तक पहुंचा देना है। अब कैसे पहुंचाएंगे, 7 8 जा करेंगे, सिंपल सी बात है, 7 8 जाए तो 56 होता है। अब ये फ्रैक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 में पहुँच जाए तो 7 जा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को किया है तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ 8 2 जा 16, 7 3 जा 21। अब हम कहाँ पहुँच गए, हमारा अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने 16/56 एंड 21/56 इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन देख रहे हैं ना, इज इक्वल टू का साइन मतलब ये 2/7 और 16/56 आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम इन दोनों को कंपेयर करें चाहे इन दोनों को कंपेयर करें, हम सेम को ही कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पहुँचे, अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है ना, तो इन दोनों में से ज़्यादा बड़ा कौन सा है, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हम जानते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में हमने क्या देखा था, ये डिनोमिनेटर सबके सेम है तो न्यूमरेटर में जो सबसे बड़ा वाला होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है ओवरऑल, ये 15/7 ऐसे ही किया था ना। तो सेम चीज़, यही चीज़ हमने पीछे भी अप्लाई करनी है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 16 और 21 में से क्योंकि 21 जो है वो ज़्यादा बड़ा है तो 21/56 जो फ्रैक्शन है ये बड़ा हो जाएगा 16/56 से। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा, तो 21/16 कहाँ से आया था, 3/8 से, तो ये 3/8 हो गया, ये बड़ा हो जाएगा किससे, 2/7 से। तो यहाँ पर हमारा कंपैरिजन हो चुका है। ठीक है, ये पहली मेथड कैसी लगी, सिंपल थी थोड़ी सी, हो सकता है 5th क्लास के बच्चों को थोड़ी सी लेंदी लगे कि बहुत सारी चीज़ें करनी है, लेकिन 2 क्वेश्चन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड मेथड से। ठीक है, ये समझ आ जाएगा ना, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है उसका टेबल करना है और चेक करना है कि उसकी टेबल का कौन सा नंबर दूसरे नंबर से भी पूरी बार डिवाइड चला जाएगा, वहाँ तक हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को पहुँचाना है। अब सेकेंड करते हैं एलसीएम मेथड से। ये है सेकेंड मेथड, बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर के एलसीएम से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, एलसीएम फाइंड आउट करना। ये तो हमें आता है ना, 5th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एलसीएम 2 नंबर्स का या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कंपैरिजन बाय एलसीएम। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे एलसीएम ऑफ 7,8। तो निकालना हमें आता है ना, एलसीएम निकालना कैसे निकालते हैं, 7 और 8, ये ऐसा करते हैं। अब हम करेंगे कौन सी टेबल से, 7 और 8 दोनों डिवाइड होते हैं, कोई भी टेबल ऐसी नहीं है। ठीक है, तो इंडिविजुअल करना पड़ेगा। 7 से देंगे तो 7 कितने जा 7 होता है, 1 जा। 7 की टेबल में 8 आता नहीं है तो 8 को एज इट इज़ उतार देंगे। ठीक है, अब हम देंगे 8 से। ठीक है, तो 8 1 तो आता नहीं है तो 1 ऐसे ही उतर जाएगा, 8 1 जा 8, ये लास्ट में ये सब 1 1 आने चाहिए। ठीक है, अगर एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम भी करा देंगे एक पूरी वीडियो में कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस ये लास्ट में 1 1 आना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी आए होते हैं उनको हम आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये एलसीएम निकल जाता है ऐसे। ठीक है, तो 7 8 जो होता है 56, तो 56 आ गया एलसीएम ऑफ 7,8। अब हमने क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों के
उसको इस एलसीएम तक पहुंचाना है, ठीक है। तो पहुंचाते हैं इसको 2/7, इसके डिनोमिनेटर को भी एलसीएम 56 तक पहुंचाना है, और 3/8 इसके डिनोमिनेटर को भी 56 तक पहुंचाना है, ठीक है। तो 7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आए? 8 से। और 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आए? 7 से, ठीक है। तो अब वही रूल से कि नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा सेम नंबर से ये। तो ये सिमिलरली वही चीज़ आ गई ना जो पहले आई थी, 8 2 जा 16, 7 3 जा 21। और अब हम जानते हैं क्योंकि कि 21/56 और 16/56 में से 21 बड़ा है, लाइक फ्रैक्शंस में 21 न्यूमरेटर बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो 21/56 हमारा है 3/8, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा 2/7 से। तो ये हमारा क्या आ गया? कंक्लूज़न। इन दोनों का एक एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि ये मेथड हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं 2/9, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2/9, 3/7, इन दो का ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे 9 और 7 में से बड़ा कौन सा है? 9। तो 9 की टेबल लिख लेते हैं, ये लिख दी हमने टेबल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 9 7 जा 63, तो ये है इनका कॉमन, ठीक है। 7 9 जा 63 होता है ना, तो 63 जो है 9 की टेबल का जो 63 है वो 7 की टेबल में भी आता है। तो यानी कि हमने 2/9 और 3/7 इन दोनों, ये 9 और 7 को कहाँ तक पहुँचाना है? 63 तक पहुँचाना है, ठीक है। ये तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 जा, ऊपर भी 7 जा आ जाएगा। इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 9 आ जाएगा। तो 7 2 जा 14, 9 3 जा 27। अब हम जानते हैं ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आसान होता है। 27/63 इज़ ग्रेटर देन 14/63, ठीक है। अब ये 27/63 कहाँ से आया है? 3/7 से। तो ये बड़ा हो जाएगा 2/9 से। क्लियर है? एलसीएम मेथड में कुछ भी नहीं होगा, बस 7 और 9 का हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे जो कि 7 9 जा 63 आएगा, ठीक है। और फिर से वही प्रोसेस कि हम ये डिनोमिनेटर्स को एलसीएम तक पहुंचाएंगे। वैसे देखा जाए तो जो ये दूसरी मेथड हम ये जिनको हम दो अलग अलग मेथड से पढ़ रहे हैं ना, वो एक ही मेथड है, ठीक है। इससे भी तो हम इनका एलसीएम ही फाइंड आउट कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 9 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और दूसरे बार में हम उसको परफेक्ट नेम से पढ़ ले रहे हैं कि एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, जबकि पहली वाली मेथड में भी हम एलसीएम ही फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मेथड वैसे देखी जाए तो सेम है, सिमिलर है बिल्कुल, लेकिन जिसको जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे कर सकते हैं। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी थी नेक्स्ट मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये थोड़ी सी आसान भी है और टाइम को बचाने वाली भी है। तो इसको करते हैं। तो डेफिनेटली अब आगे को आप यही मेथड अपनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम सेविंग भी है और बहुत ज़्यादा आसान भी है, लेकिन आना हमें सारा चाहिए, ठीक है, कि कोई एलसीएम मेथड से पूछे तो वो भी हम बता पाएँ। देखिए इसमें कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन करना है क्रॉस, ठीक है। क्रॉस कैसा होता है? ऐसा, ये होता है ना क्रॉस का साइन। तो हमने बेसिकली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 8 जा 16 और 7 3 जा 21। अब हमें पता है 16 और 21 में से कौन बड़ा है? 21 बड़ा है। तो सीधे सीधे 3/8 जो है वो बड़ा हो जाएगा 2/7 से। दैट्स इट, इतनी सी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है ना। एक दो इसके एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कंपेयर करना है 9/11 और 8/7,
9। इन दोनों को कंपेयर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में। 9 9 जा कितना होता है 81, 11 8 जा कितना होता है 88। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 88 बड़ा है। ठीक है, तो ये जो 8/9 है वो बड़ा हो जाएगा 9/11 से। दैट और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 13 3 जा होता है 39, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। तो हम जानते हैं कि 132 बड़ा होगा, तो ओवरऑल ये जो 12/13 है ये बड़ा हो जाएगा 3/11 से। इतना आसान है। ठीक है, ये दैट्स इट, ये भी कंप्लीट हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस इतनी है, बहुत ज़्यादा आसान, और डेफिनेटली आप अब इसका ही यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चंस में। लेकिन एलसीएम मेथड हमें जो बड़ी क्लासेस हो जाती हैं वहाँ पर दोबारा से पढ़नी पड़ती है। ठीक है, और उसी मेथड से करना पड़ता है, तो उसको हम अभी से सीखेंगे। अब हमारा कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस और इसी के साथ साथ ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। अगर कंपेयर हो जाएगा तो ऑर्डर में तो फिर लगा ही लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, जैसे कि हमने किया था। तो ये दो टॉपिक्स भी क्लियर हो चुके हैं। अब हमारा रहता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसे भी जैसे हमने कंपेयरिंग में पार्ट्स में किया था, लाइक फ्रैक्शंस का अलग, अनलाइक फ्रैक्शंस का अलग, सिमिलरली हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी ऐसे ही पार्ट्स में करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है 2/7 प्लस 3/7। ठीक है, अभी सिर्फ 2 एग्जाम्पल लेकर ही चलेंगे। लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन सबसे ज़्यादा सिंपल। जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं उसमें हमें कुछ भी नहीं करना होता। जो लाइक फ्रैक्शंस मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे ना, तो जो सेम डिनोमिनेटर है वो जो एडिशन करने के बाद आएगा ना, उसका भी डिनोमिनेटर इतना ही होता है, और न्यूमरेटर में ये 2 + 3 हो जाएगा। बस 2 + 3 कितना होता है 5/7। दैट्स इट, इतना ही होता है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, 11/100 प्लस 15/100। तो कितना आएगा आंसर, डिनोमिनेटर में 100 ही आएगा, ऊपर 11 + 15 को ऐड कर देंगे। तो 11 + 21 में 5 26, तो 26/100 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस का एडिशन। थर्ड नंबर पे हम करते हैं लाइक फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन। इतना ही आसान ये भी है। जैसे अगर हमने 27/50 में से 23/50 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो डिनोमिनेटर है वही सेम डिनोमिनेटर उतर जाएगा और ऊपर हो जाएगा 27/23। ठीक है, अब 27 में से 23 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, 4/50। दैट्स इट, इतना ही है, हो जाएगा ना ये एक ही एग्जाम्पल से। बस जो सेम डिनोमिनेटर है उसे उतारना है और ऊपर दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े वाले से छोटे नंबर को। लाइक फ्रैक्शंस इतना ज़्यादा आसान होता है, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। अब थोड़ा सा चेंज होगा अनलाइक फ्रैक्शंस में। ठीक है, इसको करते हैं। अगर हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को आपस में, पहले एडिशन देख लेते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ हम ले लेते हैं। अगर हमने 2/7 प्लस 3/14 ये करना है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शंस का अगर हमने एडिशन करना है, वही चीज़ जैसा हमने कंपैरिजन में किया था ना, क्या किया था, अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए डिनोमिनेटर को सेम बनाया था, यानी कि लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया था और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद कंपैरिजन किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लाइक फ्रैक्शंस में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर, क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस के बाद आसान होता है एडिशन करना, तो फिर कर लेंगे। बस यही एक स्टेप यहाँ पर नया है। और वही सेम चीज़ अब दोबारा से आ गई कि लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब सेम बनाने के लिए फिर से वही दो मेथड
जो हमने देखी थी। अब यही बार बार इन्हीं चीज़ों से हमें गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार हम ढंग से सीख लें तो ही अच्छा है कि डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए या तो ये ग्रेटर जो डिनोमिनेटर है उसका टेबल पढ़ो या फिर एलसीएम कर दो, ठीक है। बस यहाँ पर अब ये वाला मेथड किसी काम का नहीं है, ये मेथड सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। और ये मेथड जो है जहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा, ये दोनों में से हम किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से अब 7 और 14 को क्या करना है, सेम बनाना है। तो अब इन दोनों में से बड़ा है 14, 14 का टेबल पढ़ो, 14 1 जा 14, वो 7 की टेबल में भी आता है, ठीक है। तो यानी कि हमने 2/7 को भी, ये जो 7 है उसको 14 बनाना है, और 3/14, इसमें तो 14 बना ही हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये इतना ही रहेगा। इसको हम 7 को 14 तक पहुंचाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऐड नहीं करना है, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो अब हमने 4/14 प्लस 3/14 को क्या करना है, ऐड करना है। तो कर लो, 4 + 3 कितना हो गया, 7, और अपॉन में 14, तो 7/14 आ गया। समझ आ गया कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे करना है, कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में, ठीक है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल करते हैं सब्ट्रैक्शन का भी, ठीक है, 5th एग्जाम्पल। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 11/22 माइनस 7/11, ठीक है। इसको कर लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं पहले। तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना पड़ेगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 22, 22 का टेबल पढ़ोगे, 22 1 जा 22, जो कि 11 की टेबल में आता है, ठीक है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ये तो सेम रहेगा। 7/11 के डिनोमिनेटर में हमने 22 लाना है, तो ऑब्वियसली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 2 जा हो जाएगा 14, ठीक है। तो अब हमने 11/22 में से 14/22 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों के डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 22, और 11 माइनस 14 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 14 में से 11 को माइनस करेंगे तो 3/22, और साइन आएगा 14 का, तो ये -3/22 आ गया, ठीक है। मतलब माइनस हमेशा नहीं आएगा, अभी तो ये एग्जाम्पल हमने रैंडमली लिया है तो ऐसा आया है, प्रोसीजर लेकिन सेम यही रहेगा। डिनोमिनेटर्स को सेम बनाओ, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करो, और उसके बाद सम करना है तो सम, और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इतना आसान है। यानी कि हम अगर इसका कंक्लूज़न निकालें तो हमें ये मिला, फॉर कंपैरिजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शंस के कंपैरिजन करना हो, एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, we have to convert it into like fraction, ठीक है। हमें जिस भी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करना हो, अनलाइक फ्रैक्शन होने चाहिए उनका, चाहे कंपैरिजन करना हो, चाहे एडिशन करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, हमें उस अनलाइक फ्रैक्शन को, फर्स्ट स्टेप यही होता है हमारा कि लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास वही 2 मेथड हैं जो हमने देखा कि एट लास्ट एक ही मेथड होती है, लेकिन हम उसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक तो होती है टेबल ऑफ read the table of greater denominator,
और दूसरी होती है एलसीएम। समझ आ गया? ये है प्रोसीजर पूरा कंपैरिजन का, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का अनलाइक फ्रैक्शंस के। और लाइक फ्रैक्शंस का तो हमें आता ही है, वो तो बहुत ज़्यादा आसान है लाइक फ्रैक्शन का। तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। अगर हमने 2/7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हमेशा दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर्स को आपस में, मतलब ये होता है न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, इस फॉर्म में किया जाता है मल्टीप्लाई हमेशा। ठीक है, इन दोनों को नहीं करेंगे। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 अपॉन 7 3 जा 21। ये ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत सिंपल है। जैसे एक और ले लेते हैं, 3/8 मल्टीप्लाई बाय 11/9, ये करना है ना। तो ये कर देंगे न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 11 3 जा 33 और 8 9 जा 72। ठीक है, इतना आसान होता है। अब ये तो सिंपल वाले थे, ये हमने कर लिए। अब एक और आते हैं फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब होता है कि 1/2 ऑफ 3/7, मतलब ये 3/7 तो एक फ्रैक्शन था, तो इस फ्रैक्शन का भी फ्रैक्शन निकालो, मतलब इस फ्रैक्शन का 1/2 निकालो। तो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब होता है 1/2 ऑफ 3/7। ठीक है, तो इसको हम सिंपली इस ऑफ की जगह पर मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। ये 1/2 ऑफ, तो वही होता है ना कि जैसे अगर हम बोलते हैं ये हमने सर्कल लिया ये, ठीक है, और इसके हमने 4 पार्ट कर दिए ये। तो अगर हमसे बोला जा रहा है कि इतने पार्ट को बताओ ये क्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4 पार्ट ऑफ 1 सर्कल, ऐसे लिख सकते हैं ना। 1/4 ऑफ 1 सर्कल, एक सर्कल का या अ सर्कल का ये 1/4 है। तो इसको हम बोल रहे हैं कि 3/7 का 1/2 है, तो इसकी जगह पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको भी हम फिर सिंपली फिर आगे की तरह वही आ गया जो पहले मल्टीप्लाई जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, बस मीनिंग समझ में आनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 × 3 अपॉन 2 × 7। तो 3 1 जा 3 अपॉन 7 2 जा 14, 3/14 आ गया इसका आंसर। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा जाए 1/2 ऑफ 10/20, अगर 10/20 का हाफ पूछेंगे तो इसको कैसे करेंगे हम? 1/2 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई 10/20। ठीक है, तो इसको हम 10 1 × 10 10 और 20 2 जा 40, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 10 1 जा 10 10 4 जा 40, 1/4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स ये हमारा यहीं पर कंप्लीट। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फाइनली पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम। बस एक है डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस, तो इसे करते हैं, हमने 2/9 डिवाइडेड बाई 4/18 करना है। ठीक है, तो हम इसमें ये मेथड ध्यान में रखेंगे जो कि सारे ही क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल होगी अब, कि कभी भी डिवीज़न के साइन को सॉल्व नहीं करते हैं। यहाँ पर हमने 2/9 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई बनाना होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब मैथ्स है तो अगर खाली खाली तो डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ और चेंज भी होंगे। तो क्या करते हैं कि ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना, इसको डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर यानी कि जस्ट उल्टा ऐसे कर देते हैं। ऊपर वाले का जो न्यूमरेटर होता है
और जो डिनोमिनेटर होता है वो जस्ट इंटरचेंज हो जाता है। पहले ये डिनोमिनेटर था, अब न्यूमरेटर बन गया, ये पहले न्यूमरेटर था, अब डिनोमिनेटर बन गया। तो अगर हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, 4/18 एंड 18/4, ये जो दो है ना आर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल बोलते हैं इनको, जस्ट उल्टा, ठीक है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस होते हैं, जस्ट उल्टा। इसी को एक और नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सिंपल सा है, मतलब जो रेसिप्रोकल होता है किसी भी फ्रैक्शन का, उसको हम एक और नाम दिया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस नाम से भी लिया जाता है। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि डिवीज़न के साइन को सॉल्व नहीं करते हैं, हमेशा उस डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो उससे क्या चेंज करना होता है, जो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है उसको चेंज करना होता है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर ऐसा बन जाएगा, यानी कि जस्ट रेसिप्रोकल करना होता है। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करना हमें आता है, कैसे करते हैं, 2/9 मल्टीप्लाई बाई 18/4। अगर हम ये कर रहे हैं तो जस्ट न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक चीज़ और सीखते हैं, सेम लेवल वाले आपस में कभी भी मतलब कटते नहीं हैं। सेम लेवल मतलब ये ऊपर का एक सेम लेवल और ये डिनोमिनेटर अपॉन के नीचे का सेम लेवल, तो सेम लेवल हमेशा नहीं कटते हैं, लेकिन ऊपर नीचे जिनका लेवल डिफरेंट होता है ना वो आपस में कट जाते हैं। जैसे 9 से ये 18 कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये ऐसे डिफरेंट लेवल वाले कट जाते हैं। तो अब ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, और नीचे भी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, और ये 2 से 2 कटा तो ये कितना आ गया 1, ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन का, इस पूरे डिवीज़न का आंसर आ गया 1। सेकंड करते हैं, सेकंड हमारे पास है 4/17 डिवाइडेड बाई 12/34। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी वही चीज़ करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिख देंगे, यानी कि रेसिप्रोकल। 4/17 डिवीज़न की जगह पर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और ये हो जाएगा 34/12। अब इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला मल्टीप्लाई अपॉन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई। अब डिफरेंट लेवल वाले आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो सकते हैं। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आ गया 2/3 इसका आंसर, ठीक है, इस डिवीज़न का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा फ्रैक्शन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है विथ ऑल द बेसिक्स, ठीक है, सारे बेसिक्स इसमें हमने कवर कर लिए हैं इसके। इससे बाहर से फ्रैक्शन चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं है। अब आज की वीडियो ये बहुत ज़्यादा लेंदी वैसे ही हो जाएगी, ठीक है, ये काफ़ी लेंदी हो चुकी है सारे बेसिक्स कवर करने में। तो इससे रिलेटेड अब जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चंस की, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम उसमें सॉल्व करेंगे। तो होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है, और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आज की वीडियो में इतना ही।